हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज ऑफ सिटाडेल एक्सप्लेनेशन, जो कि एक बेहद इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग एपिसोड है। गाइस, सिटाडेल का दूसरा एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। ट्रेन दुर्घटना के बाद नादिया सिंह एक लेक से उभरने के बाद ये हमें प्रेजेंट में लौटाती है। वो खुद पर कुछ इमरजेंसी फर्स्ट एड करती है और बर्नार्ड ऑलिक को फ़ोन करती है ताकि उसे पता चल सके कि सिटाडेल से समझौता किया गया है। ऑर्लिक उसे बताता है कि उसके पास 2 घंटे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि किस लिए। सिंह एक सड़क पर डगमगाते हैं और उसे एक ड्राइवर ने उठा लिया है। वो उसे अस्पताल नहीं बल्कि अपने घर ले जाता है और यद्यपि वो उससे एक गोली निकालता है, ये स्पष्ट है कि उसे अधिकारियों के पास ले जाने का उसका कोई इरादा नहीं है। इनफैक्ट इस रेस्क्यूअर के पास सिंह के लिए नेस्टी प्लान है, लेकिन जब वो उस पर हमला करता है तो वो अपना प्रोटेक्शन करती है और उसे मार देती है, जबकि वो भागने की कोशिश करती है। जैसे ही सिंह जमीन पर लेटती है, उसके सिर में एक आवाज उसे डिलीटिंग मेमोरीज बताती है। ऑर्लिक इसी बारे में चेतावनी दे रहा था। सिंह बेहोश होती है। सिंह बेहोश होने से पहले अपनी बाह पर एक नोट लिखती है। जब वो बिना यादों के फिर से जागती है तो वो शरीर को देखती है और उसकी बाह पर नोट भी देखती है जो उसे वेलेंसिया जाने के लिए कहती है। बैक इन द प्रेजेंट डे, ऑर्लिक और उसकी पूर्व पत्नी बात कर रहे हैं। वो मैसन कैन और कैन की पत्नी एवी को कुछ बताना चाहता है, लेकिन ऑर्लिक के पूर्व साथी ने धमकी दी है कि वो दूसरे पेयर्स को बता देगा कि ऑर्लिक ने अतीत में क्या किया। कैन ने खुलासा किया कि एपिसोड 1 में उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी पहचान के बारे में क्या सीखा, जो शुरू में शंकालु थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला। इससे पहले कि ऑर्लिक उन्हें अपने पहले काम के लिए न्यूयॉर्क के लिए फुसफुसाए, मोनिकोर की गढ़ फाइल को पुनः प्राप्त करना एजेंटों ने पहले एपिसोड में चोरी की, जिसे वर्तमान में एक गुप्त प्रयोगशाला में डिक्रिप्ट किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड, विद अ हेवी हार्ट, ऑर्लिक के साथ कैन इस टावर ब्लॉक में घुस जाता है और मामले को ठीक उसी तरह से पुनः प्राप्त करता है जैसे इसे डिक्रिप्ट किया जा रहा है। उसका एक सुरक्षा गार्ड द्वारा सामना किया जाता है, लेकिन उसका भूल हुआ मुकाबला परीक्षण जल्दी से वापस आ जाता है। सिल्जे ब्रदर्स अपनी नाक के नीचे से केस की चोरी होने से बहुत खुशी नहीं है। अमेरिका में मटिकोर एजेंट और ब्रिटेन के एम्बेसडर डाहलिया आर्चर को ये बताने के बाद कि मैसन कैन वापस आ गया है, वे एक अनजान कैन और ऑर्लिक का पीछा करते हैं। कैन केस को अनलॉक करता है और इसे अन्य लिविंग सिटाडेल एजेंटों के लिए स्कैन करने के लिए सेट करता है। उसे अपने नाम के साथ एक शीशी भी मिलती है। इसे इंजेक्ट करने से उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। हालांकि इससे पहले कि वो इसे इंजेक्ट कर पाता, सिल्जे ब्रदर्स ने ऑर्लिक पर हमला कर दिया, गोली मार दी और मार डाला और शीशी को नष्ट कर दिया। कैन बहुत मुश्किल से ही केस बचा पाता है। जैसे ही कैन भागता है, केस उसे सूचित करता है कि एक अन्य सिटाडेल एजेंट जिंदा है और ये नादिया सिंह के अलावा कोई और नहीं है, जिसे वो इस पूरे समय के फ्लैशबैक में देख रहा है। कैन वेलेंसिया की यात्रा करता है और उसे एक वेट्रेस के रूप में काम करता हुआ पाता है। शुरू में उसे कैन के इस दावे पर संदेह हुआ कि वो एक गुप्त एजेंट है, खास करके जब वो कई तकनीकों को आजमाता है। तो ऑर्लिक ने उसे पिछले एपिसोड में समझाने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन कैन स्पष्ट रूप से इस प्रयास में अपनी नई पहचान में अधिक आश्वस्त हो गए। पता चलता है कि सिल्जे भाइयों में से एक ने हालांकि कैन का स्पेन तक पीछा किया और वो दोनों पूर्व एजेंटों पर हमला करते हैं। जैसा कि कैन और सिंह खुद का बचाव करते हैं, बाद वाले को गढ़ मामले से अपनी खुद की शीशी मिलती है और उसे इंजेक्ट करती है, जिससे उसकी सभी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। इनके साथ वो हमलावर को आसानी से रोक सकती हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में कैन को गोली मार दी जाती है। फाइनली गाइस, डाहलिया आर्चर के घर वर्जीनिया में एपिसोड समाप्त होता है क्योंकि वो एक और फोन कॉल लेती है। वो ये जानकर नाराज है कि न केवल कैन वापस आ गया है बल्कि सिंह भी उसे मिल चुकी है। डेडली कॉम्बो, राइट गाइस?
हालांकि उसके पास बार्गेन करने का एक तरीका है। हमें पता चलता है कि ऑर्लिक को मारा नहीं गया था जैसे हमने सोचा था, लेकिन बस घायल हो गया था और अब वो आर्चर का कैदी है। एंड फाइनली विद दिस ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। बने रहिए फिल्म ग्लिम्स के साथ आने वाले एपिसोड्स के लिए।